हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और जो परिणाम से पहले कौन कौन से होंगे और जो बाद में चाहिएगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो देखिए, पहला डॉक्यूमेंट्स है जाति प्रमाण पत्र। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए जिस प्रकार से आपको आपकी कैटेगरी बतानी पड़ती है और उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आरक्षण मिलता है, लेकिन आरक्षण उसी समय दे पाएगा वह या सत्यापित कर लेगा, फिर जांच कर लेगा। आप उसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं जिसके कैटेगरी के लिए आपका फॉर्म भरा है। इसलिए आपको ये जाति प्रमाण पत्र आपकी उपखंड अधिकारी बनवाना पड़ेगा। बनवाने के लिए आपको किसी भी ई मित्र या फिर साइबर कैफे से फॉर्म भरना होगा। अभी बनवा सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। ऐसा होता है जाति प्रमाण पत्र, देख लीजिए। फिर अगला डॉक्यूमेंट्स है मूल निवास। जवाहर नवोदय विद्यालय दस्तावेज सत्यापन में मूल निवास प्रमाण पत्र का होना अति आवश्यक है। मूल निवास का कार्य सके क्योंकि जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है और जवाहर नवोदय विद्यालय में सिर्फ वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते थे जो विद्यार्थी उसी जिले में रहते हैं या फिर उसी जिले में पढ़ते हैं। जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है, यह प्रमाण पत्र आप अपने तहसील के तहसीलदार के द्वारा बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप किसी भी ई मित्र या साइबर कैफे से अपना फॉर्म भर सकते हैं। यह है, अभी बना सकते हैं ये मूल निवास प्रमाण पत्र। तीसरा है आधार कार्ड। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की दस्तावेज सत्यापन आधार कार्ड का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा यदि किसी भी राज्य की सरकार द्वारा कोई भी भर्ती या फिर फॉर्म में आधार कार्ड जरूर मांगा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है जिसके ऊपर बच्चे या उस व्यक्ति की जन्म तिथि, उसका पता लिखे हुए हैं। ये आधार कार्ड आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर बनवा सकते थे। ऐसा आधार कार्ड होता है, आप बनवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र नवोदय विद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने बीपीएल कैटेगरी से फॉर्म भरा था, उन विद्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना बीपीएल का प्रमाण पत्र चेक करना जरूरी होता है। बीपीएल का प्रमाण पत्र आप नगर पालिका या फिर पंचायत समिति से बना सकते हैं। विद्यार्थियों ने अपनी वार्षिक आय कम उन विद्यार्थियों को भी अपनी आय प्रमाण पत्र जवाहर नवोदय विद्यालय की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रस्तुत करना अति आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी विकलांग हैं उनका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लगेगा। जिन विद्यार्थियों ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म पीएच कैटेगरी से मतलब कि विकलांग की कैटेगरी से भरा था, उन विद्यार्थियों को अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र नवोदय विद्यालय के दस्तावेज सत्यापन प्रस्तुत करना अति आवश्यक होगा। अगर कोई विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय दस्तावेज सत्यापन के समय अपना प्रमाण पत्र नहीं कर पाता तो उस विद्यार्थी का निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा होता है विकलांग प्रमाण पत्र यानी कि पीएच सर्टिफिकेट। तीसरा दस्तावेज है कक्षा 3 की और 4 की अंक तालिका यानी मार्कशीट। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों का फॉर्म भरते समय उनकी तीसरी और चौथी मार्कशीट, फोन नंबर पूछे गए थे। विद्यार्थियों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो चुका है, उनको दस्तावेज सत्यापन के समय अपनी तीसरी और चौथी की अंक तालिका को प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। यह है तीसरी चौथी मार्कशीट, जो परिणाम के बाद बनाए जा सकते हैं। यानी जो परिणाम के बाद पहला डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की दस्तावेज सत्यापन के समय विद्यार्थी का मानसिक और शारीरिक स्वस्थ होना अति आवश्यक होता है।
जी, विद्यार्थियों का भी चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो चुका है। उन्हें एक चिकित्सा विभाग द्वारा एक प्रमाण पत्र ना होगा, जिसके तहत वह एक सिद्ध करेगा कि वह विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ है और जवाहर नवोदय विद्यालय में रहने लायक है। जी, बाद में बनाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, चिकित्सा प्रमाण पत्र। डॉक्यूमेंट टू एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की दस्तावेज सत्यापन के विद्यार्थी और उसके माता पिता द्वारा माध्यम में यह घोषणा करनी होती है कि वह नवोदय विद्यालय द्वारा जारी की गई सभी नियमों और शर्तों को मानते हुए अपने बच्चे को नवोदय के विद्यालय में भेज रहे हैं। शपथ पत्र किसी भी उपखंड अधिकारी कैसे बनाया जा सकता है? ऐसे होता है एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र। डॉक्यूमेंट 3 कक्षा 5 की मार्कशीट। नवोदय विद्यालय में परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन में विद्यार्थी को अपनी कक्षा की अंक तालिका, इस अंक तालिका में विद्यार्थियों को कक्षा 5 की मार्कशीट को प्रस्तुत करना भी अति आवश्यक होता है। अगर विद्यार्थी का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में हो जाता है और विद्यार्थी कक्षा 5 में फेल हो जाता है तो उस विद्यार्थी का सिलेक्शन रद्द कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट 4 यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, उसको बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की दस्तावेज सत्यापन के समय विद्यार्थी को उच्च विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लाकर प्रस्तुत करना होता है। जिस विद्यालय में विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा पर किसी भी प्रकार की कोई भी चेतावनी या फिर किसी भी प्रकार की विद्यार्थी के बाहर के प्रति कोई भी गलत जानकारी लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट नंबर 5 यानी 4 अंक सूची। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों को अपने 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज़ भी लाकर जमा करने होते हैं। जो भी फ़ोटो विद्यार्थी के फॉर्म के साथ साथ जमा किए जाते हैं। नवोदय के प्राचार्य को कौन सा फॉर्म भर के देना है? जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्रों की चयन सूची जारी की गई है। चयनित छात्रों के माता पिता अभिभावक जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। नंबर 1 है, विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रारूप में भरे गए अनुसूची के अनुसार संबंधित जेएनवी के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जाना है। नंबर 3, ग्रामीण ओबीसी SC ST और विकलांगता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र जेएनवी को कक्षा 6 में प्रवेश की पुष्टि करने के लिए दस्तावेजों पात्रता के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने हैं। सत्यापन के बाद जेएनवी प्रवेश की पुष्टि करेगा। अगर उम्मीदवार NVS मानदंडों के अनुसार योग्य पाया गया, यह सूचित किया जाता है कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा। माता पिता को सलाह दी जाती है कि जब एक जेएनवी द्वारा प्रवेश की पुष्टि नहीं की जाती तब तक पिछले स्कूल से TC ना लें। जेएनवी में प्रवेश निःशुल्क किया जाता है। 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए स्कूल प्राधिकरण को कोई शुल्क नहीं देना है। माता पिता छात्रों को सीधे संबंधित जेएनवी के प्रधानाचार्य से संपर्क करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।